Hello everyone, I welcome you all once again on your own YouTube channel Passport Helpline, India's only YouTube channel where you can find all the passport and visa related information। और गाइज आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कि सबसे कॉमन क्वेश्चन है और मोस्ट ऑफ द पीपल जो कि एक नया और फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने जाते हैं उनके मन में जो एक शंका होती है, एक डर होता है पुलिस वेरिफिकेशन को लेकर। दोस्तों नो डाउट पुलिस वेरिफिकेशन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पासपोर्ट मेकिंग का, क्योंकि बाकी सभी डॉक्यूमेंट में सिर्फ और सिर्फ आपको अप्लाई करना होता है, डॉक्यूमेंटेशन करना होता है, केवाईसी करना होता है और आपका डॉक्यूमेंट है वो बनकर आपके घर पे आ जाता है। लेकिन इंडिया में केवल इकलौता पासपोर्ट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, ट्रेवल डॉक्यूमेंट है, ये तब तक आपको नहीं दिया जाता है तब तक कि बिल्कुल जो है गवर्नमेंट इस बात को लेकर श्योर नहीं हो जाता है कि ये बंदा बिल्कुल जेन्युइन है, ये सही मायने में भारतीय है और क्या ये इस लायक है कि ये भारत का पासपोर्ट लेकर विदेश जाकर वहाँ पे भारत का प्रतिनिधित्व कर सके। क्योंकि जो है भारत के रिलेशन जो है अलग अलग देशों से काफ़ी अच्छे हैं। ऐसे में सरकार नहीं चाहती है कि किसी गलत इंसान के हाथ में ये पासपोर्ट पड़े और वो बाहर जाकर जो है विदेशों में भारत की छवि को खराब करे। और इस बात को वेरीफाई करने का सरकार के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका होता है, वो है पुलिस वेरिफिकेशन का। क्योंकि हर दिन जो है लाखों और हज़ारों की संख्या में पासपोर्ट के लिए आवेदन होते हैं। ऐसे में सरकार जो है जो कि विदेश मंत्रालय है जो पासपोर्ट जारी करता है, हर इंसान को तो पर्सनली वो जानता नहीं है, लेकिन हर इंसान का अपना कुछ एक एड्रेस होता है और हर एक एड्रेस जो है किसी न किसी थाने से जुड़ा हुआ होता है। ऐसे में ये सबसे अच्छा तरीका होता है कि उन्हें उस थाने से जो है उस थाने के ऑफिसर्स के द्वारा उस पर्टिकुलर इंसान का जो है वेरिफिकेशन किया जाए कि हाँ इसने जो है पासपोर्ट अप्लाई करते समय जो भी डॉक्यूमेंट्स दिए हैं या फिर इसने जो अपना एड्रेस बताया है, जो अपनी नेशनैलिटी बताई है या फिर अपना जो भी पर्सनल डिटेल बताया है, क्या ये सही है या नहीं, इसको चेक करने का सिर्फ और सिर्फ यही तरीका होता है पुलिस वेरिफिकेशन का। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पुलिस का नाम सुनकर ही डर जाते हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि हम ऐसे शरीफ लोग हैं जो जीवन में दो जगह बिल्कुल नहीं जाना चाहते हैं। एक होता है हॉस्पिटल जहां कोई नहीं कभी नहीं जाना चाहता है और दूसरा होता है पुलिस थाना जहां पे इंसान जो है चाहता है कि अपने जीवन भर कभी ना जाए, उसे कभी कोर्ट कचहरी या फिर थाने का चक्कर ना लगाना पड़े। तो ऐसे में गाइस बहुत सारे लोग डरते हैं कि यार पासपोर्ट वेरिफिकेशन में जो पुलिस वेरिफिकेशन होगा यार मुझे वहाँ थाने जाना पड़ेगा, वहाँ पे क्या क्या सवाल किए जाएंगे, कहीं के मेरा कोई रिकॉर्ड ख़राब ना हो जाए, अगर मेरे मोहल्ले में मेरे घर के पास अगर पुलिस आएगी तो आसपास वाले लोग क्या सोचेंगे। ऐसे ही तमाम बहुत सारे क्वेश्चंस लोगों के मन में होते हैं पासपोर्ट वेरिफिकेशन जो कि पुलिस वेरिफिकेशन होता है उसको लेकर, और ऐसे में लोग काफ़ी ज़्यादा डरे हुए होते हैं। स्पेशली जो शरीफ लोग होते हैं मेरे जैसे, आपके जैसे, जिनका कभी आज तक पुलिस से पाला नहीं पड़ा है और वो इस बात को लेकर काफ़ी नर्वस होते हैं, काफ़ी हेजिटेट रहते हैं यार कि वो कैसे फेस करेंगे, कैसे थाने जाएंगे, कैसे पुलिस वालों से बात करेंगे, जब पुलिस का कॉल आएगा तो उनका हाथ कहीं कांपने ना लगे। तो उनके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि यार पुलिस वाले मुझसे क्या क्वेश्चन पूछेंगे, कहीं मुझे पकड़ ना लें। कोई लोग तो इतना डरते हैं कि कहीं पुलिस वाले मुझे अरेस्ट ना कर लें, अगर मुझसे कोई छोटा सा मिस्टेक हो गया। तो भाई ऐसा कुछ नहीं होता है। जो पुलिस वेरिफिकेशन का जो डिपार्टमेंट होता है हर थाने में, वो बिल्कुल चीज़ों को कैजुअली लेता है, क्योंकि वो खुद जानते हैं कि वो किसी अपराध को लेकर इन्वेस्टिगेशन नहीं करने जा रहे हैं, वो पासपोर्ट के लिए इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हैं, जो कि एक अलग विंग होता है। वो कोई क्रिमिनल टाइप से आपसे बिहेव नहीं करेंगे, क्योंकि पासपोर्ट हर इंसान नहीं बनवाता है। पासपोर्ट वैसे लोग बनाते हैं जो अपर क्लास के हों, पढ़े लिखे होते हैं, जो देश विदेश घूमना चाहते हैं या फिर बाहर में जॉब करना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये सभी लोग पढ़े लिखे होते हैं, अच्छे घरों से होते हैं, तो पुलिस भी जानती है कि कैसे लोगों से किस तरीके से बात करनी चाहिए। तो ऐसे में अगर ये डर आपके मन में है कि यार पुलिस से मुझसे कैसा बिहेव करेगी, तो ये डर बिल्कुल आपके मन से ख़त्म हो जानी चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं है। वो उनका एक ड्यूटी है जो उनको ऊपर से आदेश मिलता है कि भाई वेरीफाई करने का। पर्सनली जो आवेदन करता है उसके घर पे जाओ, उससे बात करो और जो सही मायने में उसने जो एड्रेस दिया है वो सही है या नहीं, इन चीज़ों को बस एक वेरीफाई करके जो उनका रिपोर्ट होता है वो आगे भेजना होता है एसपी ऑफिस को, और एसपी ऑफिस जो है आपके पासपोर्ट का जो फाइल होता है उसको भेज देता है अब वापस जो आपका रीजनल पासपोर्ट ऑफिस होता है वहाँ पे। और वहाँ पे जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा तो आपका पासपोर्ट का जो प्रिंटिंग है वो इनिशिएट कर दिया जाएगा और 2 से 3 दिनों के अंदर आप पासपोर्ट आपके घर में आ जाएगा। लेकिन दोस्तों जो पासपोर्ट का जो पुलिस वेरिफिकेशन होता है, इस प्रक्रिया से आपको तो गुजरना बिल्कुल 100% है कि होना ही होना है। अगर आप इसको स्किप करते हैं, अगर आप डरते हैं, तो आपका पासपोर्ट जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा।
क्योंकि बिना इस प्रोसेस को कंप्लीट किए हुए जो है आपका आवेदन जो है, आपका फाइल है, वो आगे नहीं बढ़ता है। अब दूसरी बात आती है दोस्तों कि लोगों के मन में जो है काफ़ी सारे मतलब कि उत्सुकता होती है कि पुलिस वाले उससे क्या कुछ इंटरव्यू वगैरह करेंगे। तो भाई देखो, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। वहाँ पे जो आपने पासपोर्ट सेवा केंद्र में जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए हैं वो तो बिल्कुल असली हैं आपकी नज़र में, और तो अगर आप सही हैं तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। सेम वही डॉक्यूमेंट जो है आपको हमेशा अपने पास रखनी है। दो केस होता है, या तो डायरेक्ट पुलिस आपके घर पे पहुंच जाती है या फिर आपको कॉल करके थाने बुलाती है। तो दोनों ही केस में आपको वहाँ पे प्रेजेंट रहना बेहद ज़रूरी है। वो आपसे कुछ जनरल सा इन्फॉर्मेशन पूछते हैं, क्योंकि भाई वो लोकल थाने वाले हैं, उनके पास हर चीज़ का इन्फॉर्मेशन होता है, उनका लोकल इंटेलिजेंस होता है, उनका पास जो एक इंटेलिजेंस इनपुट होता है, वो हर इंसान को समझ जाते हैं, और वो उनका जो हुलिया है उनका नाम पढ़कर ही वो समझ जाते हैं। स्पेशली आप किस एरिया में रह रहे हैं तो उस एरिया के हिसाब से वहाँ पे क्राइम रेशियो क्या है, ये सबसे वो सारा कुछ एनालाइज करके जो आपसे बातें करते हैं। और ज़्यादा जो है लोगों के मन में क्वेश्चंस होते हैं कि वो इंटरव्यू भी करते हैं, तो वो इंटरव्यू क्यों करेंगे भाई, उनका काम ही नहीं है। वो सिर्फ वेरीफाई करते हैं अपने सिस्टम में, अपने फाइलों को चेक करते हैं कि हाँ इस नाम से जो बंदा है जिसका आवेदन आया है वो किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में तो इन्वॉल्व नहीं है। तो जाहिर सी बात है आप तो रहेंगे नहीं, तो आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं है। साच को तो आज होता ही नहीं है भाई, तो आपको डरना ही नहीं है। वो सिंपल सा भाई आपको वहाँ पे प्रेजेंट रहना है। वो आपसे पूछेंगे कि भाई आपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है, तो हाँ बिल्कुल किया है। आपका एड्रेस बिल्कुल यही है, तो हाँ सर यही है, मैं यहाँ पर इतने सालों से रह रहा हूँ, ये रह रहा हूँ, तो क्यों कहाँ जाना है, तो बस ऐसे बता दो घूमने फिरने जाना है, दुबई जाना है, दुबई सबसे कॉमन कंट्री है, या बोल दो थाईलैंड जाना है। तो ऐसा कोई भी एक स्पेसिफिक क्वेश्चंस नहीं है उनके माइंड में, मतलब कि कुछ भी आपसे ना ही कोई वो पर्सनल क्वेश्चंस पूछेंगे, ना ही वो आपको डराने की कोशिश करेंगे। उनका जॉब होता है सिर्फ और सिर्फ वेरीफाई करना। वो अब पर्सनली आपसे मिलना बेहद ज़रूरी है, आप इसको स्किप नहीं कर सकते हैं। वो जब तक पर्सनली आपसे मिलकर आप वो सेटिस्फाई नहीं हो जाते हैं कि हाँ ये बंदा सही है, तब तक वो आपका रिपोर्ट ओके नहीं करेंगे। ऐसे में आपको बिल्कुल फ्रैंक होकर उनसे मिलना है यार, वो हमारे ही सेफ्टी के लिए, हमारी सिक्योरिटी के लिए हैं। तो बिल्कुल फ्रैंक होकर उनसे मिलना है, बोलना है कि सर जल्दी कर दो, घूमने जाना है, बड़ा एक्साइटेड है, तो बस हो गया। यहाँ पे भाई कोई भी पर्सनल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। डर अपने बिल्कुल मन से निकाल दो। मैं भी डर रहा था, सच बताऊँ तो, जब मेरा वेरिफिकेशन हो रहा था मैं भी काफ़ी डर रहा था, लेकिन चीज़ें काफ़ी स्मूथली हुई, काफ़ी ईजी हुई, और सब कुछ बहुत सिंपल होता है। आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है। अगर इससे रिलेटेड अगर आपका कोई और भी क्वेश्चन है मन में कि पुलिस वेरिफिकेशन से रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, पूछे यार, मैं बिल्कुल बता दूंगा, मेरा एक्सपीरियंस है इन चीज़ों में। सो दोस्तों, आशा करता हूँ इस छोटे से वीडियो से आप समझ पाए होंगे कि आखिर ये पुलिस वेरिफिकेशन में आपसे बिल्कुल आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। टू बी वेरी नॉर्मल, आपको फ्रैंक रहना है, और लाइफ में हर चीज़ का एक्सपीरियंस जाना ही चाहिए। भले आप हॉस्पिटल जाए ना जाए यार, एक बार थाने का तो चक्कर बनता ही है। मिलते हैं दोस्तों, जय हिंद।